गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नया लेक्चर क्लास 9th का वर्क एनर्जी पावर लेकर के उपस्थित है। माय नेम इज SP वर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ डेल्टा एकेडमी। ओके, तो लेट स्टार्ट्स। देखिए फर्स्ट हमारा आ गया वर्क। व्हाट डू मीन बाई वर्क? देखिए वर्क क्या है बच्चों, समझिएगा। वर्क क्या है? वर्क इट इज डिफाइंड एज if a force applied on a body, the force displaced the body। देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है और बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है, तो ये वर्क है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन अ वेट लिफ्टर लिफ्ट वेट, ही अप्लाइज फोर्स एंड डिस्प्लेसेस द वेट, देन we say that work has been done by the weight lifter। okay, work transfer energy with the help of force। okay बच्चों, तो वर्क का देखिए फार्मूला आता है वर्क का। हाँ, अब ये देखिए बच्चों क्या है, वर्क डन क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। वर्क डन व्हेन कांस्टेंट फोर्स when constant force is acted on the direction of displacement। देखिए बच्चों क्या है ये, हाँ अब देखिए बच्चों क्या है, एक्चुअल में हमने फोर्स अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया बच्चों? फोर्स। देखिए ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों? फोर्स। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, बॉडी ये डिस्प्लेस्ड हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो गया बच्चों, जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। अब जब पोजीशन चेंज करेगी तो वर्क डन होगा। क्या होगा बच्चों? वर्क डन होगा। तो देखिए वर्क डन बाय अ फोर्स on a body is the product of force and displacement of the body। तो वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम वैसे लिखना चाहें, बोलो F इज इक्वल टू, बोलो वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चों वर्क डन हो गया। अब देखो इसके देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। अभी हम आगे ये केस कंसीडर करेंगे, कैसे आता है ये भी हम आपको बताएंगे। एक्चुअल फोर्स क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलवेज स्केलर होता है। क्या होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए वर्क डन कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब देखो यहाँ क्या है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। ओके बच्चों, तो देखिए पहला यूनिट क्या बनेगा वर्क डन का बच्चों, बताओ। ऐसा यूनिट देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है बच्चों? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? मीटर। तो आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो वर्क डन का यूनिट, या आप इसको बोलोगे जूल। क्या बोलोगे? जूल। ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? जूल है, जो कि किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के ही इक्वल होता है। अब मैं CGS की बात कर लूँ, CGS में वर्क डन का जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है बच्चों। CGS यूनिट क्या है बच्चों? अर्ग है। CGS यूनिट अर्ग होती है, ERG, अर्ग। और बच्चों ध्यान रखना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। ये कन्वर्जन है। अगर मान लो हमको जूल से, मतलब सपोज कर लो जूल से अर्ग में जाना है। कहाँ जाना है? जूल से अर्ग में जाना है, तब हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए एक ये केस है बच्चों, देखिए अ बॉय पुशिंग अ बॉल। देखिए बॉय क्या कर रहा है? इस बॉल को
पुश कर रहा है। अब देखिए एक्चुअल में क्या है बच्चों, बॉय है, फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और इस कंडीशन में बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ पा रहा है। ओके बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, इसके अगर सपोज कर लीजिएगा ये आपका देखिए जो वर्क डन का फार्मूला है ये कब के लिए वैलिड है, जब हॉरिजेंटल मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब डिस्प्ले मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन हो। कैसे हो, सेम डायरेक्शन, तब ये फार्मूला अप्लाई। अगर ऐसा भी हो सकता है, मान लो किसी भी बॉडी पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो एट एनी एंगल थीटा से हो रहा है, तब क्या करो, तो देखिए उसके लिए बच्चों आप अप्लाई करेंगे हाँ, तो देखिए बच्चों, हाँ ये तो क्या है, डेफिनेशन ऑफ वन जूल, डेफिनेशन ऑफ वन जूल। देखो बच्चों वन जूल की डेफिनेशन कैसे आप डिफाइन करेंगे, देखिए अगर मान लो आपको डेफिनेशन लिखनी हो वन जूल की, किसका डेफिनेशन लिखना हो बच्चों, वन जूल की। ये क्या है, वन जूल है बच्चों, क्या है, वन जूल है। अब देखो वन जूल क्या है, एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, मास क्या है, m है, ठीक है। वह ना फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमने लगाया 1 न्यूटन का, कितना बच्चों अप्लाई किया, 1 न्यूटन का। डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन ऑन डायरेक्शन, इन ऑन डायरेक्शन आप फोर्स, देखो मान लो सपोज करो बच्चों आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, बॉडी कितनी डिस्प्लेस्ड हो गई, 1 मीटर, क्या डिस्प्लेस्ड हो गई, 1 मीटर। किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया था, तो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, 1 जूल बोलेंगे। 1 जूल का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई ऑन अ बॉडी देन द बॉडी डिस्प्लेसेस 1 मीटर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब देखिए बच्चों कंक्लूजन क्या है आप समझ लीजिएगा इसका। अगर मान लीजिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना बच्चों, व्हेन अ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब वर्क डन जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स वर्क डन जीरो, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो हो जाएगा बच्चों। क्यों, अभी हमने आपको बताया था। देखिए बच्चों फिर से हम आपको ला रहे हैं, देखिए क्या था एक्चुअल में बॉय, जो देखो ये वाला एग्जांपल देखिए बच्चों, ये आप एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल आप देखिएगा, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, बॉय जो है देखिए क्या है, फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ओके, तो ये बात ध्यान देना, हमारा फिर आ गया। अब देखिए क्या है एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या हो सकता है बच्चों। देखिए एग्जाम्पल में इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो, ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है बच्चों, देखो कैसे कब जीरो होगा, व्हेन यू पुश अ वॉल विद द फोर्स F। देखिए आप किसी वॉल को F फोर्स से पुश करते हो तो उस कंडीशन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए फोर्स की वैल्यू तो आप अप्लाई कर रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर क्या बोल रहा, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इज जीरो, ठीक, वेरी गुड, देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द वॉल इज जीरो।
क्लियर हुआ? ये बात ध्यान देना बच्चों, एक्चुअल में जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, सेकेंड देखिए, इफ यू होल्ड अ ब्रीफ केस फॉर 1 आवर एंड डू नॉट मूव द ब्रीफ केस, then displacement of the briefcase is 0, therefore work done by the you on the briefcase is 0। बच्चों क्लियर हुआ? अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट होगा जब ही वर्क डन होगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में यही है। अगर हम आपसे कहें ब्रीफ केस आप रख के घूम रहे हो, अगर मैं कहूं वर्क डन ऑन दी ब्रीफ केस तो 0 होगा बच्चों, क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, इसको ध्यान दें। हाँ, इसको ध्यान दें। देखिए क्या है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग एट एनी एंगल थीटा। मान लो सपोज करो अगर किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स थीटा एंगल से एक्ट हो रही हो, अगर थीटा एंगल से एक्ट हो रही तो आप कैसे निकालोगे? तो ये ध्यान देना। देखो बच्चों, ये हमारे पास ब्लॉक है, यहाँ भी हम बना के ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। देखो ये ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब मान लो इस ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट हो रही वो एफ ऐसे है, एफ कैसे एक्ट हो रहा है बच्चों? ऐसे हो रहा। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल क्या है? थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करना है इस एफ के, अब इस समय जो एफ एक्ट हो रहा है वो एट एनी एंगल से, तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं अभी होगा। एक्चुअल में हमको फोर्स कौन सा लेना है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक्चुअल में क्या करना है, तो इसके दो कंपोनेंट को, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? एफ कॉस थीटा। इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब देखो बच्चों इस ब्लॉक को कौन मोशन कराएगा? एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा मोशन के लिए, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मान लो ब्लॉक यहाँ आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? ऐसा आ गया। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अ पार्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसिंग द बॉडी। देखो बच्चों, देखिए हमने क्लियर कट ये लिख दिया है, ध्यान दे बच्चों, अगर मान लो बॉडी को डिस्प्लेस्ड कराएगा तो एफ कॉस थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा, एफ साइन थीटा का भी कोई रोल नहीं होगा बॉडी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करेगा mg। कौन बैलेंस करेगा? mg। ओके बच्चों, तो इसलिए मोशन कौन कराएगा? एफ कॉस थीटा कराएगा। बहुत अच्छे। फिर देखिए बच्चों क्या है, ध्यान दें इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दें। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट, इज द, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दें, इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप देखिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? फोर्स का आप वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग हो या इन द डायरेक्शन हो। ओके बच्चों, तो देखिए हमने क्या लिखा, फार्मूला भी बना दिया। देखो आपके लिए कितना प्यारा फार्मूला बनाया है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या बना फार्मूला, देखो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन क्या है बच्चों? एफ कॉस थीटा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू ऐसा आ गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? एफ कॉस थीटा बन गया। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एट एनी एंगल थीटा से फोर्स एक्ट हो रहा है और अगर आपसे वर्क डन फाइंड आउट कराए तब आप ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। ओके, अब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसी से ही सॉल्व होंगी। क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल आ गए हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है, ये डिफरेंट केसेस की हम स्टडी करेंगे। अब देखिए वर्क डन इज पॉजिटिव, तो देखो भैया
थीटा इज एक्यूट एंगल। अब देखो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन मतलब कितना हो 90 हो, मतलब थीटा जो होगा, बोलो बच्चों, हाँ देखिए बच्चों क्या है, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब थीटा कैसा हो गया बच्चों, लेस देन 90 हो गया। अब लेस देन 90 का मतलब ये कह रहा है, अब देखिए वर्क डन पॉजिटिव का मिलाने का मतलब बताइए बच्चों, देखो ये फोर्स हो गया, क्या हो गया, फोर्स, बच्चों ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ देखिए कितना है बच्चों, 0 है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखिए थीटा 0 से 90 के बिटवीन हो तो ध्यान रखना पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, थीटा जो लाई करे 0 और पॉजिटिव के बीच तो समझ लेना वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं वर्क डन यहाँ निकालूं तो क्या हो जाएगा, बोलो, एफ एस कॉस 0। अब बच्चों देखो कॉस 0, अब एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ये तुम्हारे सिलेबस में दे नहीं रखी है, अब ये आपके लिए नया है, तो उसके लिए आप ध्यान दें, कुछ वैल्यूज मैं बता दे रहा हूँ जो यूज होंगे वो आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होता है, कितना होता है, cos 0, तो देखिए कितना आ गया, एफ एस आया बच्चों, एफ एस क्या आ गया, ये पॉजिटिव वर्क डन है, क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है बच्चों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और कुछ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल मतलब है उसको हम आपको लिख दे रहे हैं जो आपके यहाँ वैल्यू यूज होंगी, तो ध्यान दें बच्चे। सबसे पहले आप ध्यान रखना cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू बच्चों 3/2 होती है, √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 होगा, बोलो, और cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगा, और cos 180 की वैल्यू बच्चों कितना होगा, -1 होगा। यही यूज होंगे, इससे ज़्यादा कोई एंगल यूज नहीं होगा। मैक्सिमम जो टाइम यूज होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 का हालांकि बहुत ही कम केस ऐसे बनते हैं, हालांकि 1-2 ही केस बनते हैं, जैसे वर्क डन बाई फ्रैक्शनल फोर्स, उस कंडीशन में थीटा 180 हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, हाँ देखिए बहुत ही प्यारा, देखिए बच्चों, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, हाँ ये बात ध्यान देना। एक्चुअल में क्या होता है ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमने दिखाया है इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस या सर्कुलर ऑर्बिट में आप बोल सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, एक्चुअल में यहाँ क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल 90 दिखाना है, कितना दिखाना है, 90। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें एक केस और अप्लाई हो जाएगा बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो एक्चुअल में 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, तो 90 की तो नीड ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन क्या हो गया, आल्सो 0 बच्चों। बोलिए, अब देखो 90 के एक्चुअल में जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखना है, क्या देखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कैसे एंगल 90 होगा ये भी देखते हैं। चलिए बच्चों, अब बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में बच्चों क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी, क्या आएगी, वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है, क्यों, हमने आपको इससे पहले मतलब चैप्टर में मतलब पढ़ाया था कि मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बोलो, क्योंकि बोलो डायरेक्शन ऑफ
अगर आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो आप क्या लिखोगे बच्चों? अगर आपसे कोई पूछ ले डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो आप यही तो लिखते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई शक वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, ओके। तो देखो यहाँ बच्चों, देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो लगभग डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही आएगा। एंगल बोलो कितना हो गया? 90 हुआ। कितना हुआ? वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में देखो यहाँ देखो, हाँ ये भी बात सही है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एफसी के इक्वल हो जाएगी, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए कोई बच्चों ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स इम्पॉसिबल। विदाउट आप सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएंगे, तो ये बात ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ रियलिटी में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर में कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कन्वर्टेड फोर्स है। क्या है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो कन्वर्ट हो रही सेंट्रीपिटल फोर्स में। ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स हमको निकालना है, तो आप क्या करोगे? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बता दो बच्चों कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 है। अप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या आएगा बताइए? cos 90। तो cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 0 होती है। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। क्या होगा बच्चों? वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। क्या लिखोगे? वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 लिखोगे बच्चों। क्या लिखोगे? 0। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाँ देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ गया बच्चों। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इसका क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चों। ध्यान दें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वर्क डन बाई कुली इज 0। देखो हाँ ये बात ध्यान देना बच्चों, वर्क डन बाई कुली 0 क्यों होता है? सोचना इस पे, सोचना। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ध्यान दो। अब देखिए बच्चों, ये देखिए कुली है, कुली मान लो कुछ है अपने सर पे रख रखा है और जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं बच्चों। कितने केस बन सकते हैं? अगर कुली मूव कर रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स इज 0। दूसरा बोल सकते हो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स इज 0। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये इसका मान लो सर है, ये इसका क्या है? सर है। अब देखो इसने यहाँ पे ये मान लो सूटकेस रख रखा है बच्चों। क्या रख रखा है? सूटकेस। अब मान लो यहाँ इसका कांटेक्ट है, तो एक कांटेक्ट फोर्स क्या आ गई बच्चों? नॉर्मल फोर्स आ गई। क्या आ गई? अब ये आगे चल रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंगल कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, अगर मान लो मैं ग्रेविटी की बात कर लूँ तो ग्रेविटी बच्चों डाउनवर्ड आ रहा है। देखिए अब मैं ऐसे खड़ा हूँ बच्चों, देखो अब देखिए क्या ग्रेविटी ऐसे लग रही है, ये ग्रेविटी है बच्चों, और मैं कैसे जा रहा हूँ? ऐसे। तो एक्चुअल में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। कितना है? 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए वर्क डन बाई ग्रेविटी इज 0, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स इज 0। तो दोनों बातें चाहे तो नोट कर लेना बच्चों। वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स इज 0। दूसरी बात, वर्क डन बाई ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही देखिए क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान रखना। एक्चुअल में कुली कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और वर्क मतलब फोर्स के बिटवीन एंगल 90 हमेशा रह रहा है। अगर मान लो अगर आपसे कुली कहे कि भाई हमको पैसे दो, हमको क्या दो? पैसे दो,
अब आप अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी हो तो भैया सीधे बोल दो मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। बताओ क्या करोगे भाई? अब वो उसे आप समझाओ कि आपने तो वर्क डन किया ही नहीं। भाई देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन, इसलिए आई विल नॉट पे, मैं आपको कोई पेमेंट नहीं करूं। क्यों करूं भाई? वर्क डन तो किया ही नहीं आपने। तो अगर ऐसा करोगे तो रियलिटी में फिर तो लड़ाई चल जाएगी भाई। क्या होगा? लड़ाई चल जाएगी। इसलिए ऐसा ये आप फिजिकली लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वर्क डन जो है वो हम फार्मूले से यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज किया है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, देखो ये नॉर्मल फोर्स दिखाया, ये नॉर्मल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगल कितना है? 90 है। जब एंगल 90 तो देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन। वेरी गुड, बहुत सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बच्चे, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सैटेलाइट। अब देखो बच्चों, जब सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के अराउंड मोशन करता है। कहाँ मोशन करता है? अर्थ के अराउंड। जब वो अर्थ के अराउंड मोशन करेगा तो उस पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, तो देखो बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। अब देखिए बच्चों, जब ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए और ये मतलब डिस्प्लेसमेंट देखिए, एंगल कितना हुआ? 90 हुआ। तो इस कंडीशन में भी वर्क डन क्या है बच्चों? 0 रहेगा। एफएस कॉज 90, और कॉज 90 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो बच्चों वर्क डन क्या हो गया? 0। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, उस कंडीशन में भी क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। ओके बच्चों, तो ये आपका वर्क डन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन बचा, बहुत ही प्यारा, देखिए इसकी मतलब केस थर्ड है, बहुत ही प्यारा है, मजा आ जाएगा। देखो बच्चों क्या दिया है, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। अब देखिए 180, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 देन cos 180 -1। देखिए मैंने लिख दिया cos 180 की वैल्यू -1 होती है। दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव ओनली। भैया देखो इधर एक्चुअल में क्या है, समझते रहना। देखिए डायग्राम समझिएगा। अब देखो क्या है, ये ब्लॉक है। देखो भाई क्या है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पे देखिए बच्चों, आपने फोर्स क्या अप्लाई किया? एफ अप्लाई किया है, ठीक, बहुत अच्छे। अब देखो तो ब्लॉक मोशन किधर करना चाहेगा बताइए बच्चों? तो ये मोशन देखो, ये ऐसा मोशन करना चाहेगा। ये कैसे मोशन करेगा? देखो ये ऐसे मोशन करेगा। जब ये ऐसे मोशन करेगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि मान लो ब्लॉक कहाँ आ गया? ये आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस हो गया बच्चों। अब यहाँ एक चीज देखना, एक्चुअल में क्या है, अब देखिए आपने फोर्स तो ऐसे अप्लाई किया, ठीक, आई एग्री विद यू, बट यहाँ पे एक नया फोर्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की जो टेंडेंसी है, ऑलवेज एक्ट अलोंग द, ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो देखो मोशन किधर हो रहा है भैया? डिस्प्लेसमेंट बोलो किधर है? इधर। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा? एफ आर, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, ये बोलो डिस्प्लेसमेंट, ये बताइए एंगल कितना हुआ? 180। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लिखोगे बच्चों? ध्यान रखना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। कैसे देख लो? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस कॉज 180।
और cos 180 की वैल्यू बच्चों क्या होती है -1। तो देखिए एफस हो जाएगा ये। ओके बच्चों, तो क्या आ गया वर्क डन बाई निगेटिव। देखिए वर्क डन बाई निगेटिव किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। या ऐसे ध्यान रखना वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क फोर्स के बिटवीन एंगल कितना है 180 है। ओके बहुत सही बच्चों, ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हम इसमें करेंगे आपके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, देखो ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए आपका। 10 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। अच्छा चलो लिखते जाओ। एफ की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 न्यूटन, वेरी गुड बोलो। और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 8 मीटर। मिस्टर दुइज बोल नहीं रहे हो, बोल लो भाई। तो वर्क डन कितना आएगा बताइए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज और देख लो, फिर क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो बच्चों ये कह रहा है, देखो ये फोर्स है और इसी डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया इस समय, थीटा 0 डिग्री हो गया बच्चों। तो आप क्या लगा लोगे, एफ एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू अप्लाई कर दो बच्चों 1 होती है। तो आप क्या लगाओगे बोलो बच्चों, एफ की वैल्यू अप्लाई कर लो, कितनी 10 हो गई और इसका कितना हो गया 8। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों 80 जूल आया। क्या आ गया 80 जूल आ गया। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स, तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो गया बच्चों 80 जूल हो गया। क्लियर, चलिए देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा अ पेयर ऑफ बुल्कोस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1400 न्यूटन on a plug, the field being plugged in 15 meter long, how much work is done in plugging the length of the field। ओके तो देखो बच्चों क्या करना है, इसमें वर्क डन निकालना है। फोर्स की वैल्यू गिवन है, फोर्स की वैल्यू अप्लाई कर दो। कितनी वैल्यू गिवन है बच्चों बताओ, फोर्स की वैल्यू गिवन है 1400 न्यूटन गिवन है बच्चों। कितनी गिवन है 1400 न्यूटन गिवन है। ठीक, अब क्या दिया है डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए कितना है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना है 15 मीटर हो गया। 15 मीटर वर्क डन इज इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिएगा एफ की वैल्यू बताओ बच्चों 14 इंटू एस की वैल्यू कितना हुआ 15, मल्टीप्लाई कर लो इसका, क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, आफ्टर देन आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर किस में आएगा बच्चों जूल में आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अ बॉयज पुल्स अ टॉय विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन थ्रू अ स्ट्रिंग व्हिच मेक्स एन एंगल of 30 degree with the horizontal, very good। so as to move the toy by a distance of 1 meter horizontally, what is the amount of work done। अब देखिए बच्चों हमसे क्या बोल रहा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन समझना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में हमसे क्या बोल रहा है, एक टॉय है, क्या है अ बॉय पुल्स अ टॉय। अच्छा ठीक, बहुत सही, ठीक है। ये मान लो क्या हो गया, एक टॉय है और बॉय पुल्स कर रहा है इसको कितने न्यूटन से 50 न्यूटन से। कितने न्यूटन से बच्चों 50 न्यूटन ये फोर्स लगा रहा है और एंगल कितना है 30 डिग्री है। कितना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 1 मीटर हो रहा है। कितना हो रहा है 1 मीटर। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, अब आपको यहाँ अप्लाई करना है, क्या करना बच्चों अप्लाई करना है। देखिए कौन सा कंपोनेंट लोगे आप, चाहे तो ये कर लो 50 cos 30, 50 cos फार्मूला वही आएगा। ओके बच्चों, तो देखो आप क्या लगाओगे, फोर्स की वैल्यू गिवन कर दी 50 न्यूटन है,
50, थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एस कितना हो गया 1 मीटर हो गया, एस की वैल्यू क्या है 1 मीटर है। अब देखिए आप क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू बोलो बच्चों क्या हो जाएगा एफस कॉज 30, एफस कॉज 30, एफ की वैल्यू 50 हो गई बच्चों, एस की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। अब इसको मार दो, ये कितना आया बच्चों 50, तो कितना आ गया 25√3 जूल बच्चों। क्लियर हो गया, ये आपका वर्क डन आ गया, W इज इक्वल टू 25√3 जूल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। अ ब्लॉक इज पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अ फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है बहुत सही, ब्लॉक एंड द सरफेस, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रैक्शन व्हेन द ब्लॉक मूव 10 मीटर। अच्छा अच्छा तुम देखो इसमें क्या है बच्चों, फ्रैक्शन की वजह से ही पूछ रहा, उस क्लियर कट बोल दिया, तो नेट फोर्स निकालने की हमको नीड नहीं है। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, देखो कैसे, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे बच्चों ये है ब्लॉक, क्या है ये ब्लॉक है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई कर दी, कितनी 10 न्यूटन की, कितनी फोर्स अप्लाई की बच्चों 10 न्यूटन की आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक। तो ब्लॉक कितना मूव किया बच्चों, यहाँ से मान लो ये ब्लॉक आ गया है, कितने मीटर है, कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये ब्लॉक मूव 10 मीटर, कितना हो गया बच्चों 10 मीटर, तो ये 10 मीटर क्या आ गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। अब देखो एक्चुअल में ये हमसे ये बोल रहा है कि जो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, सीधी सी बात है। तो इसमें क्वेश्चन में बोल भी रहा है 2 न्यूटन दे रखा है। अब देखो फिर कह रहा है कि सरफेस, चलिए ये सरफेस हो गई, चलिए ठीक, फिर कह रहा फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रैक्शनल फोर्स व्हेन द ब्लॉक मूव 10 मीटर, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो ऐसे आएगा Fr इज इक्वल टू 2 न्यूटन, और इसकी वजह से ही आपको निकालना है वर्क डन। अब देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते थे, आपसे पूछ लेता कि अगर टोटल फोर्स किधर आप जाओगे, तो देखो जिधर ब्लॉक मूव कर रहा है तो नेट कहीं ना कहीं उधर ही एग्जिस्ट करेगा। तो पहला देखो अगर फ्रैक्शन फोर्स की वजह से पूछ रहा, चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले आप लिखोगे वर्क डन वाई फ्रैक्शन फोर्स, वर्क डन वाई फ्रैक्शन फोर्स। तो देखो बच्चों वर्क डन वाई फ्रैक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रैक्शन फोर्स कितना 2 न्यूटन का है, हाँ अच्छा एंगल और देख लो बच्चों, एंगल फ्रैक्शन फोर्स ये आ रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ये जा रहा है, एंगल कितना हो गया 180 हो गया, बहुत सही। तो क्या लगाओगे बोलो बच्चों, फ्रैक्शन फोर्स Fr बोलो इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉज 180 लगाएंगे हम भैया। बोलो Fr की वैल्यू कितनी है, Fr की वैल्यू 2 न्यूटन दे रखी है, S की वैल्यू बताओ कितना है, S की वैल्यू 10 मीटर है, कितना है 10 हो गया, कॉज 180 की वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस का 20 जूल आ गया वर्क डन बाई फ्रैक्शन फोर्स। अब देखो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता था, हालांकि पूछा जा सकता था, आपसे ये पूछ लेगा कि वर्क डन बाई टोटल फोर्स। अब देखो टोटल फोर्स आप कैसे निकालोगे, तो F नेट इज इक्वल टू 10 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ गया, कितना आ गया बच्चों 8 न्यूटन आ गया। अब देखो देखिए बॉडी किधर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एफ नेट भी यहीं लाई करेगा, तो थीटा कितना इस कंडीशन में हो जाएगा 0 डिग्री। तो वर्क डन बाई टोटल फोर्स आप निकालेंगे, तो एफ नेट एस कॉस थीटा। तो देखो बच्चों एफ नेट कितना है 8 है, कॉस थीटा एस की ये कॉस बोलो जी कॉस 0 डिग्री है, और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इधर कितना आ गया बच्चों 80 जूल आ गया, कितना आ गया 80 जूल आ गया।
ओके, क्लियर हो गया बच्चों। 2 क्वेश्चन बन सकते थे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर आके विजिट करिए या आप कमेंट कीजिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे।